हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन से रिलेटेड लगभग हमने 3 से 4 वीडियो बनाई हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज इस पार्ट 4 में हम लोग जो बार से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है, डेसिमल पॉइंट को, उसको अगर हमें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स रख रखी हैं, जो कि हमने पार्ट नंबर 3 कराया था, उसके ऊपर आधारित है। तो जो आपका NTPC वगैरह के जो एग्जाम्स है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो चलिए इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स की लिस्ट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में 5 लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको मिलने वाले हैं, जैसा अभी मैंने आपको इंटीमेट किया। अब यहाँ पर जो डेसिमल प्रॉब्लम है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे उसको कन्वर्ट करना, या फिर बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन की बात करूँ, तो आप ये देख लें कि कभी भी आपको पास में जो P/Q ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, इसको आप क्या कहते हो? ये आपका P क्या होता है? ये आपका होता है न्यूमरेटर, ठीक है। ये आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर लो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर में होगा, ठीक है, 10 की पावर में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर मैंने कह दिया 8/10, ठीक है। तो जो 8/10 है, ये आएगा क्या वैल्यू? 0.8 आएगी डेसिमल इक्विवेलेंट, लेकिन ये किस पावर में है? देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर में है, ओके। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 10 की पावर हो, तो वो आपका क्या आएगा? रिजल्टेंट जो है वो आपको डेसिमल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब आप आगे जैसे और देख सकते हो, 85/1000 अगर मैंने कर दिया, तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 0.085, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे बनेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि डेसिमल फ्रैक्शन है क्या। दूसरी चीज़ आप ये देखो, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब वो ऑपरेशंस वही वाले हैं जो अभी हमने पीछे भी पढ़ रखे हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और डिवीज़न, ठीक है, और आपका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या यूज सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो यूज़ है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका होता है। लेकिन कई बार आपके एडिशन के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे अगर आपको एडिशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा 0.9 प्लस 0.002 प्लस 0.000 और 5। इसको अगर आपको ऐड करना है, तो आप ध्यान रखना कि दशमलव के बाद में सारे प्लेसेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए। तो जी 0.9 है और यहाँ पर 0.0005 है, तो आप पहले क्या लिख लो? 0.9 लिख लिया। दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली 0.002 है, 002, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया 0.000 और 5। अब क्या करो, सबको जब आपको ऐड करना है ना, तो दशमलव के एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर जीरो बढ़ा लिया। अब सारे प्लेसेस इक्वल हो गए, आप डायरेक्टली ऐड कर दो, ये 5, ये 2, ये 0, ये 9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, ओके। और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बहुत इसी तरीके से ही चलता है। देखो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि दशमलव हमें कब लगाना है। जैसे अगर मैं कह दूँ 0.5 की मल्टीप्लाई 1.25 से करनी है, तो आप क्या करो, सिंपली इसको आप मानो 5 और इसको मानो 125। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 125 × 5, ये हुआ आपका 625। अब आप डेसिमल देखो कहाँ कहाँ पर लगेंगे। डेसिमल लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो 2 प्लेसेस ये हैं, 1 और 2 प्लेसेस ये हैं, और 1 प्लेसेस के पहले यहाँ पर डेसिमल लगाए, तो 3 प्लेसेस जो है उनके पास में यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 3 पोजीशन पहले मैंने डेसिमल लगाया, क्योंकि 2 पोजीशन तो ये वाली थी, 1 पोजीशन ये वाली थी, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना। और डिवीजन का भी सेम यही फंडा रहता है आपका। हम एक बार उसको इक्विवेलेंट कर लेंगे, जैसे 0.15 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 0.3, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 2 प्लेसेस है, यहाँ पर 1 प्लेस है, 0 लगा के अब दोनों प्लेस बराबर हो गए, दशमलव दोनों को हटा दिया, तो अब कितना हो गया? 15/30
मतलब कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपसे कहेगा कि ये डेसिमल वैल्यू दी है, इसको आपको P अपॉन Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं, या फिर अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बार लगा होगा तो हम उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर डेसिमल का एक ऑपरेशन यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है 12120 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू P इंटू 3.03। पहले खुद से ट्राई करो और नीचे कमेंट में रिप्लाई करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड ही चाहिए होंगे, और इस समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो P के साथ जो वैल्यू है वो इधर इसके नीचे आ जाएगी, तो 12120 और ये क्या हो गया 0.5 इंटू 3.03। अब आप देखो डेसिमल पहले हटा दो, यहाँ पर 2 प्लेस हैं, यहाँ पर 1 प्लेस है, 3 प्लेस है ना, तो अगर मैं यहाँ दोनों जगह से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 3 जीरो भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, और जीरो का यूज़ तभी हो पाएगा जब उससे पहले आप 1 लिखोगे। अब देखो ये जो 303 है, इससे आपका ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये 40 हो गया, 5 से ये 8 बार गया। अब देखो 8 इंटू 1000 कितना हो गया 8000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। जिनके आंसर आ गए वेल एंड गुड। अभी लास्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो पहले एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना। इसमें लिखा है कि एक एक्सप्रेशन दिया है और जिसमें 1/1.25 इसकी जो वैल्यू है ये दी गई है 0.8। तो आपको निकालना है क्या है 1/00125 इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करना होगा, देखो सिंपल सी बात है। पहले अगर मैं इस वाले मॉड्यूल को एक बार सॉल्व कर लूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो हम ये वाला इजीली निकाल देंगे। अगर मैं कहूँ कि 1/1.25 है तो इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो मतलब 100/125 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.8। ओके, आपको निकालना क्या है 1/00125। अगर आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसका दशमलव हटेगा तो 1 2 3 4 5, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरो। ठीक है, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अब हमें 100/125 यहाँ पर दिया था। ओके, इसकी वैल्यू दी गई है और निकालना कितना है, निकालना आपको है 1 लाख। ठीक है, ये कितने 5 जीरो है। ठीक है, 1 लाख और बटे 125। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो 100/125 से 1 लाख बटे 125 कैसे बनेगा। आप क्या करो, ये जो 100/125 है, अगर आप ऊपर 1000 की केवल मल्टीप्लाई कर दो, केवल अगर आप यहाँ पर 1000 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल गया 1 लाख। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1 लाख और डिवाइड बाई 125। ठीक है, तो अब हमें ये वाली वैल्यू से अगर हम ये वाली वैल्यू निकाल लें तो देखो हमने यहाँ पर 1000 की मल्टीप्लाई करी तो हमें ये वाले वैल्यू मिल गई। तो आप इधर भी अगर 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये कितना आ गया 800। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या था कि आपको ये चीज़ दी गई है। ओके, इससे आपने ये वाली वैल्यू बना ली, तो ये वाली वैल्यू इससे बनाने में क्या किया आपने 1000 से मल्टीप्लाई की ऊपर, तो आप यहाँ पर भी आंसर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेना जो आपको मेथड अच्छा लगे। वैसे ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, ऐसे हम इस तरीके से इक्विवेलेंट इसको बना सकते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल और कन्वर्जन जो है P डिवाइड बाई Q की फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि रिपीटेड होते हैं। ठीक है, नंबर्स, मतलब जैसे अगर मैं कह दूं रिकरिंग डेसिमल का पहले मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो, ठीक है, एंडलेसली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो बार बार। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, अगर मैं 1/3 को सॉल्व कर रहा हूं तो ये मैं क्या लिखूंगा 0.3333 समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर एग्जांपल दे दूं 0.454545। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो इनके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और एक क्वेश्चन आपका ये जरूर आता है कि आपको वल्गर फॉर्मेट में, वल्गर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये कैसे करना होता है, जैसे आपको दिया गया होगा कि कन्वर्ट, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कन्वर्ट 0.5 इंटू वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जस्ट P डिवाइड बाई Q इस फॉर्मेट में ही आपको कन्वर्ट करना है। तो 0.5 है, अगर मैं इसका दशमलव बढ़ाऊंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2। तो इसका फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2 आपका बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो आप एक अपने आप से करो 0.275, अगर मैंने ये ले लिया तो इसको मुझे कैसे कन्वर्ट करना, देखो
यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, ये 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 जीरो आ गए। अब ये किससे कटेगा, अगर आप इसको 5 से काटते हो, ठीक है, तो देखो 5 से 5 बार और फिर कितने बार, 5 बार, और ये कितने बार जाएगा, 200, ठीक है, 5 से 11 बार और 5 से 40 बार, तो 11/40 आ गया। तो आपसे लिखा होगा कि 0.275, ठीक है, इसको आप जो है ये वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ठीक है, तो इनको आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जब कभी भी ऐसा हो सकता है कि या तो ये दो दो डिजिट एक एक बार आ रही हो, एक बार क्या हो सकता है कि सारी डिजिट जो है रिपीटेड होंगी, मतलब जैसे 0.4444, ठीक है, 0.555, ठीक है, 0.666 समथिंग इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग, ठीक है। अब इसमें बार का यूज़ हम लोग करते हैं, वो कैसे करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देख लो। जैसे अगर मैं कह दूँ कि 0.44444, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.4 लिखोगे, इसके ऊपर आप बार लगा दोगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये जो 0.4 है, ठीक है, इसको आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P/Q में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो बेस क्या है वो कैसे करेंगे, ओके। अब जैसे पहला मैं क्वेश्चन यही लेता हूँ, 0.4 को कन्वर्ट करने वाला, 4 के ऊपर 12 है, मतलब 4 जो है ये रिपीटेड है, तो इसमें क्या है कि आप एज इट इज़ 4 को यहाँ पर लिख लो, ओके। आप ये देखो कि दशमलव के बाद जो है बार किसके ऊपर लगा हुआ है, केवल एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो एक आप यहाँ पर 9 लिखोगे, ठीक है, तो 4/9 इसका आंसर हो जाएगा, P/Q में अब ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन और मिल जाए कि 0.37 और इसके 37 के ऊपर बार लगा, तो आप 37 को एज इट इज लिखोगे, और ये देखो 2 के ऊपर बार लिखा है तो 2 9 यहाँ पर आएंगे, ओके। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए, 37/9। अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर कह दूँ कि 3.3 के ऊपर बार यहाँ पर लगा, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इसको कन्वर्ट करना आसान है, कैसे, 3 + 0.3 बार, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो 3 आपका एज इट इज रहेगा, 0.3 बार को कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 केवल दशमलव के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा है, तो ये हो गया 3, और एक बार है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 आया, तो ये कितना हो गया, 3 + 1/3 मतलब कितना हो गया, 10/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया होगा, जिसमें आपसे कहा होगा निम्नलिखित को, जो निम्नलिखित दशमलव दिया है इसको आपको भिन्न में बदलना है, मतलब जो ये दिया है 2.27, ठीक है, मतलब 2.27 और 27 के ऊपर वार दिया है, और इसको हमें P/Q इस फ्रैक्शन की फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, 2 + 0.27 और इसके ऊपर बार है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.27 है, तो यहाँ पर 27 एज इट इज लिख दो, और दशमलव के बाद देखो 2 प्लेस हैं जिसके ऊपर बार आ रहा है, तो यहाँ पर 99 लिख दोगे, ठीक है, 2 बार 99 लिखना होगा। अब देखो ये वैल्यू किससे कटेगी, 9 से 3 बार और 9 से 11 बार, ठीक है, ये कितना आपका आ गया, 2 + 3/11, तो 11 × 2 22, 22 और 3 25/11, ये आपका P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, अब ये कैसा है, ये आपका कुछ अलग तरीके का है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पर देना भी चाहूँगा, वो आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। यहाँ पर मैं देता हूँ 4.12, ठीक है, इसको आपको P/Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जल्दी से नीचे कमेंट में भी जो लोग इस वीडियो को बाद में देखें वो प्लीज़ रिप्लाई जरूर करें, ओके। और अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे कहा गया है यहाँ पर कि ये वाला एक प्लेस के ऊपर जब डेसिमल ये जो लगा हो बार, ठीक है, उसको हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप यहाँ पर देखना, ओके। अब देखो इसमें 0.116 दिया गया है, तो आप यहाँ पर ये देखें कि केवल 6 के ऊपर है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 0.1166, ठीक है, तो मतलब ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 0.11 और 6 के ऊपर हमने वार लगा के इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कराया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप देखें दशमलव के बाद में जो पूरा डिजिट लिखा है उसको आप एज इट इज लिख लें, मतलब दशमलव के बाद 116, तो आप 116 ऐसे ही लिख लें, ओके। और इसमें से आपको वो चीज़ माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, तो 6 के ऊपर बार है, 11 के ऊपर बार लगा है, नहीं लगा है, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। डिवाइड बाई एक बार 9 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर कितने जो डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं था इससे पहले,
देखो 6 से पहले 2 है, यहाँ पर 2 प्लेस है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो आपको लगा देने हैं। बिल्कुल इस यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। कहीं पर कुछ भी आ जाए हमें यही लगाना है। एक बार फिर से आप समझ लो ध्यान से। सबसे पहले इस डिजिट को एज इट इज लिख लेना 116 माइनस, ठीक है। 6 के ऊपर बार लगा है, इससे पहले 2 1 दिए हैं, एज इट इज इनको आप माइनस कर दो, डिवाइड बाई 9 बाई डिफॉल्ट लिखना है। आप देखो 6 के ऊपर बार है और 2 प्लेस ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 2 जीरो हमें इस तरीके से बनाने होंगे। तो अब देखो ये कितना आएगा, 116 में से 11 मतलब 105, और ये कितना है 900। देखो अब ये कटेगा किससे, अगर मैं 15 से बात करूँ, 15 से 7 बार और 15 से 6 जीरो, तो ये 7/60 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं, एक बार मेरे साथ ट्राई भी करो, ठीक है। इसको हमें p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखना है 0.18 और 8 के ऊपर जो है ये वाली चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो वही तरीका है कि पूरा आप 18 यहाँ पर लिख लो, माइनस जो 8 के ऊपर बार लगाए, 8 से पहले 1 लिखा है तो 1 को आप यहाँ पर एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। और आप ये देखो 9 आपका आएगा, 8 के ऊपर बार लगाए, इससे पहले केवल एक डिजिट है तो 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी। तो ये 18 माइनस 1 कितना आ गया, ये हो गया 17 और ये कितना हो गया 90, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखते हो 17/90, ये कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कोई नंबर जो है इस तरीके का हो सकता है, 3.38 के ऊपर बार हो सकता है। अब देखो इस तरीके का अगर कोई नंबर आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2.35 और 5 के ऊपर केवल बार यहाँ पर दिया गया है, इसको हमें p/q की फॉर्मेट में लिखना है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। 2.35 इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + 0.35 और 5 के ऊपर यहाँ पर बार हमारा दिया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि केवल 5 के ऊपर बार है, तो अब इस वाली चीज़ को हम पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने बनाया। इसको बनाने का तरीका 2 तो आपका साथ में चलेगा, यहाँ पर ये 2 डिजिट आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। 35 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, और इसमें से माइनस क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब 5 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये देखो कि एक 9 आपका आएगा, इससे पहले एक डिजिट दिया गया है तो यहाँ पर केवल 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। तो 2 + 35 - 3 कितना आपका हो गया 32, 32 डिवाइड बाई 90, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 2 से ये 16 बार गया, 2 से 45 बार, तो यहाँ पर कितना बचा, ये बचेगा 2 + 16/45, 45 × 2 हुआ आपका 90, 90 + 16 कितना हो गया 106, 106/45, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आए तो इस तरीके से आप बना लोगे, और ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा चुका है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है आपको इसको, और ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। लिखा है 0.22 का होल स्क्वायर, 0.83 का होल स्क्वायर, 0.07 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.022 का होल स्क्वायर प्लस 0.083 का होल स्क्वायर और 0.007 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 22 दिया हुआ है, यहाँ पर दशमलव के बाद 022 दिया है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 अंकों के पहले दशमलव लगाए, यहाँ पर 3 अंकों के पहले दशमलव लगाए और एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पर है। यहाँ पर 0.83 की जगह क्या है 0.083, यहाँ पर भी एक 0 एक्स्ट्रा है दशमलव के तुरंत बाद में। यहाँ पर 0.07 है, यहाँ पर भी दशमलव 0007 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं आपको ये वाला फंक्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर ये सॉल्व हो गया तो ये दोनों आपको आपस में एक बार में ही पता चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0.22 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 0.22 की आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिखा है 0.022, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 0.022 की आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको ये वाला जो नंबर दिया है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा 0.22, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल फिक्स शिफ्ट इधर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते ही। तो यहाँ पर भी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 0.22। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर भी मुझे वही सेम चीज़ करनी होगी जो मैंने यहाँ पर किया, तो देखो इस चीज़ को अगर ऊपर से सिमिलर बनाना है, मतलब 0.022 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 0.22 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि 0.022 का जो स्क्वायर है इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या बन जा रहा है, मेरा बन जा रहा है 0.22 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर 0.022 दिया है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप देखो आप क्या करोगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और 100 से ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 100 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मल्टीप्लाई करते ही ऊपर वाली ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आपका बन जाएगा, 100 ऊपर रहेगा और ये आपको क्या दिया है 0.22 इसका स्क्वायर प्लस 0.83 इसका स्क्वायर प्लस 0.07 इसका स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई, अब अगर मैंने 100 से ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना बन गया 0.22 इसका स्क्वायर। अब ये वाली भी सेम टर्म आपकी मिल गई यहाँ पर और ये वाली भी आपकी सेम टर्म यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये देखो इस वाली से ये टर्म कट गई, बचा कितना 100, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जिन लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड। चलो आ जाओ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 3 के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है उसको एक बार यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि सम ऑफ द 3 फ्रैक्शंस, जो कि कितना है 59/24, मतलब 3 फ्रैक्शन इनका सम जो है 59/24 है। फिर कहा गया है कि अगर जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, इफ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन द रिजल्ट इज 7/6 विच इज ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करने यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 टर्म बार बार यूज हो रही हैं। आपने देखा होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और मिडिल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 फ्रैक्शन लेते हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लेते हैं। मैंने यहाँ पर x और y और z ये 3 फ्रैक्शन ले लिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ये आपका हो गया लार्जेस्ट वाला, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया। ये आपका हो गया मिडिल वाला और ये आपका क्या हो गया स्मॉल वाला, ठीक है। 3 फ्रैक्शन, तीनों का सम x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू कितनी है 59/24, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी चीज क्या दी गई है कि अगर जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड करते हो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से तो रिजल्ट कितना आता है 7/6, ठीक है। यहां तक केवल पढ़ेंगे अभी हम। तो इसमें कहा गया ग्रेटेस्ट मतलब x को अगर आप z से डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है 7/6, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की अगर वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, ये z इधर मल्टीप्लाई में मतलब 7/6 z, ठीक है। आपको एक x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम एक बार x की निकाल देंगे, y की निकाल देंगे और फिर हम इसमें z में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने इतना तो सॉल्व कर लिया, इसके बाद क्या कहा गया है, ये कहा गया द रिजल्ट इज 7/6 जो कि विच इज ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3, ठीक है। तो मतलब मिडिल फ्रैक्शन जो बाई है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 7/6 माइनस 1/3, ठीक है। तो बाई आपका आ जाएगा 7/6 माइनस 1/3 जो कि मिडिल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो गया, तो एक बार ये 7 हो गया, ये 2 बार जाएगा, तो 7 - 2 मतलब 5/6, मतलब बाई की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है, जो कितनी है 5/6, ओके। अब हमें क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ऑप्ट कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो x की वैल्यू आपने निकाली 7z/6, मतलब कितना है 7z/6 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 5/6 आई है, आपने यहाँ पर रख दी। z आप एज इट इज़ रखो यहाँ पर, जो कि कितनी है 59/24, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो नीचे भी 1 मानते हैं, 6 एलसीएम हो गया, मतलब ये 1 टाइम्स, तो यहाँ पर हो गया 7z प्लस ये कितना हो गया प्लस 5 प्लस ये 6z जो कि कितना है 59/24, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करोगे 7 + 6 ये कितने हुए 13z प्लस 5 और 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो 59 × 6 / 24, ठीक है। देखो 6 से 4 बार हो गया, अब 59/4 हो गया। अब ये जो 5 है इसको मैं यहाँ से हटाकर इधर -5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 4 × 5 20 हुआ, तो मतलब 59 में से 20 को माइनस कर दो और नीचे आपका कितना बचा, केवल 4 बचा आपका, ठीक है। 13z के बराबर ये वैल्यू हो गई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 39, ये आपका हो गया 39/4, ठीक है। 13z, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 13z,
जो बराबर किसके 39/4। तो यहाँ से अगर आप z निकालोगे तो z कितना है, ये 13 जो है एक बार इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो मतलब 39/4 इंटू 1/13 लिखोगे 13 से 3 बार, तो मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आपको z की वैल्यू मिल गई। तो देखो आपने कितना है, बाई आपने फ्रैक्शन निकाल ही लिया था, z आपने ये निकाल दिया, x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो 7/6 इंटू z कितना है 3/4, 3/4 3 से 2 बार, तो ये कितना हो गया 7/8। ठीक है, x की वैल्यू ये निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो आपको x यहाँ पर लेना है, मिडिल की बात कर दे तो बाई लेना है, और अगर z की बात कर दे तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में इनको सोचा था माना था उसी ऑर्डर में इनके आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपसे हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखो कहा गया है द सम ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें कहा गया है द सम ऑफ 4 टाइम्स अ फ्रैक्शन एंड 6 टाइम ऑफ इट्स इनवर्स इज 11। मतलब क्या कहा जाए कि जो 4 टाइम्स फ्रैक्शन, मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन जो है वो उसको x मान लिया, तो 4 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन मतलब 4x और 6 टाइम ऑफ इट्स इनवर्स, अगर आप इस x का इनवर्स करोगे 1/x आएगा, इसका 6 टाइम मतलब 6/x। ठीक है, फिर कहा गया है सम, मतलब इन दोनों का सम जो है वो कितना है 11 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4x प्लस 6/x इक्वल टू 11। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, इसको क्वाड्रेटिक बना लो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4x² प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल्स टू 11x। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस x को, इस भिन्न को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो ये कितना हो गया 4x² माइनस का 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघातीय समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में करके बताओ कितनी वैल्यू निकल कर आ रही। पूछ क्या रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपकी 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, एक आपकी निकल कर आएगी पूरी कंप्लीट नंबर, ठीक है, और एक आपकी फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आएगी। तो जो फ्रैक्शन वाली आएगी x2, x1, x2 में से कोई भी, तो वो आप लोग नीचे कमेंट करो कि कितना इसका फ्रैक्शन निकल कर आया। तो सेल्फ करो इसको, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया, लैंग्वेज को ध्यान से समझना, अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल। मतलब आपने एक फ्रैक्शन x ले लिया, इसका रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स 1/x आ गया, फिर कहा गया फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है अपने रेसिप्रोकल से, मतलब x माइनस 1/x कितना ग्रेटर देन है, इसका आंसर आएगा 72/77। ठीक है, तो आपको वो फ्रैक्शन पता करना है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ये आपका मेन टारगेट यहाँ पर है। तो देखो वही सेम प्रोसीजर, आप अगर एलसीएम लेकर भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस 1, और ये अल्टीमेटली आपका x जो नीचे बचेगा वो 72 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 72 डिवाइड बाई 77 इंटू x यहाँ पर। ठीक है, तो आप अगर इसको एक बार सॉल्व करते हो 77 से इधर पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा 77x² माइनस 77 इज इक्वल टू 72x। इसको आप इधर ले आओ तो कितना हो गया 77x² माइनस 77 माइनस 72x। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है कि इस 72 बनाना है, माइनस का 72 बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा 77x², और अब b के साथ x वाली टर्म लिखनी है तो माइनस 72x और कांस्टेंट टर्म माइनस 77। ठीक है, तो देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है 77 के साथ में, और वैल्यू बनानी है माइनस का 72, ये आपका मेन टास्क है यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ 77 की 77 में मल्टीप्लाई करके आप 72 कैसे बनाओगे, फैक्टर कैसे करोगे, तो अगर 77 को ब्रेक करोगे तो 11 इंटू 7 में ब्रेक करोगे, इसको 11 इंटू 7 में करोगे। तो अगर मैं 11 को एक साथ लिख लूँ, ठीक है, और 7 को इधर लिख लूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, हमारा टारगेट है माइनस का 72x बनाने का। ओके, तो 11 इंटू 11 ये हुआ 121, 7 इंटू 7 ये हुआ 49। तो अगर मैं माइनस का 121 कर दूं और प्लस का 49 कर दूं, तो देखो इससे क्या होगा, माइनस का 77 इंटू माइनस का 77, आंसर कितना आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप माइनस का 121 और 49 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो माइनस का 77 इंटू 77 करने से मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि माइनस के 121 में से 49 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप x को लिखोगे तो वो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, ये है माइनस 121। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख लोगे प्लस 121 डिवाइड बाई 77,
यहाँ पर कितना लिखोगे, ये 49 है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 49, और यहाँ पर कितना ये आ जाएगा आपका, ये माइनस का 49 डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का 77, ठीक है। तो उसी से हम इसको डिवाइड भी एक बार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देख लो कि आपका आ जाएगा 121/77। तो आपको दिया होगा फ्रैक्शन लिखे होंगे 2, ठीक है, ऑप्शन लिखे होंगे ABCD, ठीक है। जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा इन दोनों वैल्यू से वही आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ध्यान यहाँ पर देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक नंबर जो है इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, ठीक है। मतलब अगर हमने नंबर को n ले लिया, ठीक है, नंबर हमने मान लिया n, इसमें कहा गया है इफ 3/4 ऑफ द नंबर, तो 3/4 नंबर का, ठीक है, वो क्या है इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द सेम नंबर। तो वो क्या है 7 मोर देन 1/6। तो पहले 1/6 कर दो किसका, n का, और इसमें 7 ऐड कर दो जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे। तो इसको एक बार अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना है, इसको हम लिखेंगे 3n/4, और ये क्या है n/6 है, तो इधर आप n/6 माइनस में ले आओ इक्वल टू 7। इधर आप एलसीएम लेते हो तो 12, 4 से 3 बार ये हो गया 9n, ये 2 बार तो 2n विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर आप देखो 9n में से 2n मतलब 7n, और 12 इंटू 7, ठीक है, 7 से 7 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आपकी आ गई, ठीक है, नंबर आपको 12 पता चल गया। फिर क्या कहा गया है कि फाइंड द 8/3, मतलब 8/3 किसका, 12 का, जो नंबर निकल कर आया तो 3 से 4 बार, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके क्वेश्चन में ज़्यादा समय हमारा नहीं लगता है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इफ 2 इज एडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप एक बार इसको कोशिश करना ट्राई करने की, और आई होप आपसे बन जाएगा। इसमें लिखा है अगर 2 को हम ऐड कर देते हैं इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, देन अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अगर हम 2 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, इसको हम कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हम हर। इसमें कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर p/q एक फ्रैक्शन ले लिया, और जो फ्रैक्शन में क्या है कि 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमने क्या करा p+2, और ये क्या है q+2, तो इससे क्या हो गया 9/11 आ गया। फिर कहा गया है अगर 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो 3 अगर ऐड कर दिया p+3 q+3, तो इससे क्या हो गया, अब ये बन गया 5/6। तो आप बताओ फ्रैक्शन क्या है, मतलब p/q की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ये 2 चीज़ें दी गई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो देखो ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता, ध्यान से देखना, 11p प्लस, और ये कितना हो जाता 11 × 2 22, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाता 9q, 9 × 2 18, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 11p माइनस का 9q विच इज इक्वल्स टू 22 को इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 22 और प्लस का 18 माइनस का 4, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अगर आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते तो आपका ये कितना आ जाता 6p प्लस 6 × 3 18, 5q प्लस 5 × 3 15, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसको देखते तो ये कितना आ जाता 6p माइनस 5q, और यहाँ पर कितना था प्लस का 18 इधर जाता कितना बनता माइनस का आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाता प्लस का 15 माइनस 18 मतलब -3, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो कि यहाँ पर कितना दिया है 11p 9q, यहाँ पर 6p 5q। तो आप इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो मुझे क्या है कि ये 9q और 5q इसको मैं 45 बना लेता हूँ, इसको भी 45 बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से, जो 5 से करोगे तो कितना आ गया 55p, 5 × 9 45q, 5 × 4 माइनस का 20। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 9 × 6 कितना आपका हो गया 54 54p, ठीक है, माइनस 9 × 5 45q, ठीक है, 9 × 3 27, ठीक है। ये दोनों वैल्यू माइनस किए तो आप क्या करो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 55 में से 54 जाएगा, p बचेगा। अब ये कितना माइनस का 20 प्लस का 27 7 मिल गया। तो p की वैल्यू आपको मिल गई 7। तो p/q में p की वैल्यू कितनी मिल गई 7। अब q निकालनी है, तो q निकालनी है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी
यहाँ पर जो निकल कर आई थी इसमें मैं यहाँ पर रख देता, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इसमें रख दोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। बिगर 5 से मल्टीप्लाई करे भी आप रख दो तो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पर, तो 11 इंटू 7 77 माइनस 9q विच इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। 9q को इधर भेज दो, -4 को इधर ले आओ, तो 77 प्लस 4 81 हो गया, ये 9q हो गया, 9 से 9 बार कट गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप इस सेशन में आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। फ्रैक्शन ओवर हो चुका है, प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, आप उसको जाकर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।